70 से 80 के दशक में शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर खत्म मान लिया जाता था। इस वजह से कई एक्ट्रेस शादी करने से कतराती थी, लेकिन ऐसी एक अभिनेत्री थी जिन्होंने शादी के 6 साल के बाद फिल्मों में अपना कदम रखा और सबको चौंका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनमुन सेन की। मुनमुन सेन उस दौर की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने फिल्मों में शादी के 6 साल बाद कदम रखा था। मुनमुन सेन की मां सुचित्रा सेन अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थी। रईस परिवार में जन्मी मुनमुन बचपन से ही क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में भी एंट्री ले सकती हैं। मुनमुन का जन्म कोलकाता में वेटरन एक्ट्रेस सुचित्रा सेन और बिजनेसमैन दिवाकर नाथ सेन के घर हुआ था। उनके परदादा दीनानाथ सेन त्रिपुरा के राजा के दीवान थे। मां एक्ट्रेस थी, इसलिए बचपन में मुनमुन उनके साथ शूटिंग के दौरान सेट पर जाया करती थी, लेकिन मां नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे। मां सुचित्रा सेन मुनमुन को बहुत पढ़ाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बेटी मुनमुन की शुरुआती पढ़ाई शिलोंग और कोलकाता से कराने के बाद उसे ग्रेजुएशन के लिए लंदन भेज दिया। मुनमुन सेन पढ़ाई में बहुत तेज थी, साथ ही उन्हें आर्ट्स में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने फेमस चित्रकार जेमिनी रॉय से पेंटिंग सीखी थी। शौक ऐसा था कि वो दिन भर पेंटिंग ही किया करती थी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मुनमुन सेन ने कोलकाता में बालीगंज के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को 1 साल तक पढ़ाया भी था। वो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। 1978 में मुनमुन सेन की शादी त्रिपुरा राजघराने से ताल्लुक रखने वाले भारत देव वर्मा से हुई। मुनमुन की सास इला देवी पश्चिम बंगाल के कूच विहार की राजकुमारी इंदिरा राजे की बेटी थी और जयपुर की महारानी गायत्री देवी की छोटी बहन थी। शादी के कुछ समय बाद मुनमुन ने 2 बेटियों राइमा और रिया सेन को जन्म दिया। बचपन से ही मुनमुन फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उनकी मां ने मना कर दिया था। जब ये बात मुनमुन ने शादी के बाद अपने पति को बताई तो उन्होंने मुनमुन को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। शादी के 6 साल बाद वो पति के कहने पर फिल्मों में आई और पहली ही फिल्म में अपने बोल्ड लुक से तहलका मचा दिया। इस वजह से उन्हें काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। कई भाषाओं की फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनके अफेयर के चर्चे भी रहे। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट किए और कुछ एड में भी नजर आए। शादी के 6 साल बाद मुनमुन ने 1984 में फिल्मों में कदम रखा था। उन्होंने फिल्म अंदर बाहर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वो बोल्ड लुक में नजर आई थी। राजघराने की बहू होने के नाते उन्हें काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। कई मैगजीन्स कवर पर उनकी बिकनी में तस्वीर छपी थी। कड़ी आलोचना के बाद भी उनके पति ने उन्हें हर कदम पर सपोर्ट किया। हिंदी फिल्मों के अलावा मुनमुन सेन ने तेलुगु, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल सहित 60 फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने 40 टीवी शोज भी किए थे। 4 दशक के लंबे करियर के बावजूद उन्हें सिर्फ फिल्म सिरिवेनेला के लिए नंदी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इकलौता अवार्ड था जो मुनमुन को अपने पूरे सिने करियर में मिला। 35 साल तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहने के बाद मुनमुन सेन ने 2014 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। इसी साल उन्होंने लोकसभा चुनाव में बांकुरा सीट से सीपीआई के 9 बार रहे सांसद वासुदेव आचार्य को हराया था। इस जीत के बाद उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी। साथ ही ये उम्मीद की जा रही थी कि राजनीति करियर उनका सिने करियर से बेहतर रहेगा। वहीं 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वो आसनसोल सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो से हार गई। फिल्म और राजनीतिक करियर के अलावा मुनमुन अपने अफेयर की वजह से भी काफी सुर्खियों में रही। उनका नाम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान के साथ जोड़ा गया था। इस अफेयर की खबर को लेकर उनसे सवाल भी किए गए, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि उन्हें इमरान खान के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। इस बात से उनके पति को कोई ऐतराज नहीं है, तो लोगों को आखिर क्यों दिक्कत हो रही है? शादीशुदा होने के बावजूद उनके इस जवाब से सब कोई हैरान थे। हालांकि कुछ समय बाद वो लाइमलाइट से दूर हो गई, जिसके बाद इमरान खान और उनसे जुड़ी कोई भी बात सामने नहीं आई। कैसी लगी आपको हमारे इतिहास के पन्नों में मुनमुन सेन के जीवन से जुड़े किस्से? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।